आज के इस वीडियो में हम शिव पुराण की ऐसी 10 बातों के बारे में बताएंगे जो जीवन में आपको बहुत काम आएंगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शिव पुराण का संबंध भगवान शिव और उनके अवतारों से है। इसमें शिव भक्ति, शिव महिमा, शिव जी के संपूर्ण जीवन चरित्र का प्रकाश डाला गया है। साथ ही इसमें ज्ञान, मोक्ष, व्रत, तप, जप आदि के फल की महिमा का भी वर्णन मिलता है। आपको टाइम मिले तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हालांकि शिव पुराण में हजारों ज्ञान और भक्ति की बातें हैं, लेकिन हमने मात्र 10 को इसमें से सेलेक्ट किया है और उसको डिकोड करने की कोशिश की है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम वो 10 बातें करेंगे। तो सबसे पहली बात है धन संग्रह। धन संग्रह को लेकर शिव पुराण में क्या बात लिखी गई है? अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करना चाहिए और संग्रहित धन के 3 भाग करने चाहिए। पहला भाग धन वृद्धि में लगाना चाहिए, दूसरा भाग उपभोग में लगाना चाहिए और तीसरा भाग धर्म कर्म में खर्च करना चाहिए। इससे जीवन में सफलता मिलती है। नंबर 2 इज क्रोध का त्याग। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट हो जाने से तो पूरी जीवन ही संकट में आ जाती है। नंबर 3 पे है भोजन का त्याग। शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग्य उदय होता है और व्यक्ति सुख पाता है। चौथी बात संध्या काल। सूर्यास्त से दिन अस्त तक का समय भगवान शिव का समय होता है, जब वे अपनी तीसरी नेत्र से त्रिलोक यानी तीनों लोकों को देख रहे होते हैं और वे अपनी नंदी गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इस समय व्यक्ति यदि कटु वचन कहता है, कलह क्रोध करता है या फिर सहवास करता है, भोजन करता है, यात्रा करता है या कोई पाप कर्म करता है तो उसका घोर अहित होता है। 5वें नंबर पे सत्य बोलना। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म कार्य असत्य बोलना है या असत्य का साथ देना है। 6वीं बात निष्काम कर्म। निष्काम कर्म तो भगवत गीता में भी बहुत ही ज़्यादा बार आ चुका है और कहा गया है कि आप निष्काम कर्म करो। कोई भी कार्य या कर्म करते वक्त व्यक्ति को खुद का साक्षी या गवाह बनना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। अच्छा या बुरा सभी के लिए वही खुद जिम्मेदार होता है। उसे यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों कामों को कोई नहीं देख रहा है। यदि वह मन में ऐसा भाव रखेगा तो कभी भी पाप कर्म नहीं कर पाएगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से पाप नहीं करना चाहिए। 7वीं बात अनावश्यक इच्छाओं का त्याग। मनुष्य की इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंस जाता है तो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। अतः अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देने से ही महासुख की प्राप्ति होती है। 8वां मोह का त्याग। संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से आसक्ति या मोह हो सकती है। यह आसक्ति या लगाव ही हमारे दुख या असफलता का कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। 9वीं बात सकारात्मक कल्पना। भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी एक कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया। अतः अच्छी कल्पना करें। 10th पॉइंट पशु नहीं आदमी बनो। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमन्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक वृत्तियां रहती हैं तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब ये है कि एक आदमी अजायब घर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन के ज़्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। तो ये थी शिव पुराण की ऐसी
10 पॉइंट्स जो बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइसली फॉर्म में मैंने इस वीडियो में एग्जीक्यूट किया है, बताया है। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ स्टे ट्यून एंड डू हिट द लाइक बटन एज वेल।